सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनीश्वरों, इसमें श्री ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी के शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी की शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 16। भगवान शिव का मां पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना। शुंभ निशुंभ के वध के लिए श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। वायु वेता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उसे शतरूपा ही प्रकट हुई थी। श्री ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही स्वानुभव मनु कहलाते हैं। देवी शतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उद्दीप्त यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए। तदनंतर ऋषियों ने पूछा, प्रभु आपने गणों तथा देवी के साथ अंतर ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए और कहाँ रहे, क्या करके विरत हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वहीं अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और भगवान शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उसके चरणारविंदों का स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उनके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रभ्य आश्रम के स्थित समीप हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय तथा दिव्य अंतपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया, श्री ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेश्वरी श्री ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था, इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने श्री ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो, साथ जो आलज्ञ पराक्रम से संपन्न हो, उनके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उन्हीं के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और वशटकार यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब श्री ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करके जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी की इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नीलोलोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो। जब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पतिदेव से मुस्कुराकर समाधि रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो
इतने दीर्घ काल में अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे? कोई स्त्री कितनी ही स्वर्ग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उनसे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है? इसीलिए अपने एकांत में जितनी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ाया मनोविवाद के लिए यह बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित हो क्यों हो गई हो? यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होता तो मेरा और किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता। फिर तुम पर मेरा प्रेम न कैसे होना संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले की जगत की उत्पत्ति हुई। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों को रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथन की सत्यता पर तुम शीघ्र ही प्रकट हो जाओगी। देवी ने कहा, भगवन, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती वह कुलंगना और शुभ लक्षणा न होने पर भी सत्य पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौरवर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद है। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलोटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए सत्य पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। भगवान शिव बोले, यदि अपनी क्षमता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण में युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं अपने अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती हूँ, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। भगवान शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से श्री ब्रह्मा को ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि श्री ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपने ही उत्तम पदों की प्राप्ति दी हुई है। तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभिष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं देवी सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा मैंने ही आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा श्री ब्राह्मण श्री ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यहाँ क्या दोष है, यह बताइए। महादेवी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हठ नहीं की। अध्याय 17 व 24। माँ पार्वती की तपस्या। एक व्याघ्र पर उनकी कृपा, श्री ब्रह्मा जी का उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। वायुदेव कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी स्थान को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदनंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके
उन्हें सब समाचार बताकर उनकी